हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विलियम शेक्सपियर हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड की समरी। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को जो है आपसे कहना चाहूँगी कि आई नो कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है उन लोगों के लिए जो बहुत जो है सोच रहे थे कि एक सपने देखे थे और कल जो है वो बहुत एक फैसला आने की वजह से बहुत सपने जो हैं वो लोगों के टूटे। दुख होता है, नेचुरल है कि जब बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया और एक क्या कहें इस चीज़ पर कि अ, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे बस नहीं चलता है। और ये जो हुआ है ऑब्वियसली ये एक ऐसी घटना है, जब राजस्थान ने हाई कोर्ट ने इसके ऊपर किया था तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक अंदेशा हो गया था कि ये चीज़ जो है वो आगे जाकर हो सकती है। मगर बात वही होती है कि अगर किसी को उम्मीद ही क्यों देनी अगर उस चीज़ का है। अब बहुत सारी चीज़ें उससे एक से एक कई सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई थी और जिस वजह से ये जो है प्राइमरी से बीएड का बाहर होना एक बहुत ही मतलब एक ऐसी घटना है कि जिससे बहुत सारे लोगों को एक बहुत तगड़ा झटका जो है लगा। एक ऐसा लॉस है जो उसमें हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि इस समय कुछ भी कहना वो चीज़ जो है वो गलत ही होता है। मगर मैं एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता भी है। माना कि लोगों को ये लगता है कि ये कहने वाली बात है, मगर अगर हाँ एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। बात ये होती है कि हाँ उस खुले हुए रास्ते तक पहुंचने के लिए मानसिक रूप से खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से खुद को मजबूत कैसे किया जाएगा? मानसिक रूप से खुद को मजबूत करना है कि ये एक रास्ता बंद हुआ है मगर अभी आगे हमारे लिए और बहुत कुछ है, ये सोचना होगा। देखिए कोई और ऑप्शन नहीं है। आप लोगों ने ये जो चीज़ है अपने अंदर एक जज्बा पैदा करने वाला, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों ने अगर इंडियाज गॉट टैलेंट देखा हो और उसमें विकास करनावल का आपने विकास स्वामी का आपने नाम सुना हो, जो करनावल मेरठ के ही हैं और उनका आपने सुना हो तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने बारे में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 121 किलो वजन उठाने का। और अभी जो इसमें दिखा रहे थे कि उन्होंने 80 किलो वजन जो है वो मुंह से उठाया है और उसको कुछ सेकंड्स तक वो होल्ड करा है उन्होंने। तो उससे पहले वो दिखा चुके थे अपने उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट में, तो वो करनावल के हैं। और आप उनसे जब पूछते हैं लोग कि आप इतना वजन कैसे उठा लेते हो तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई थी स्वामी ने कि मैं जो है एक्सीडेंट हुआ था और लोग छोड़ के चले गए थे और ये था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। वो खुद ये कहते हैं कि मेरा मन ये करता था कि मैं मर जाऊं और जो है मैं उसमें ये कह रही कि मैं मर जाऊं, लेकिन योग के द्वारा अपने इरादे मजबूत करके आज उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है। और इतने सारे उन्होंने जो इनाम जी वो कहते हैं कि मैं लोग जब मुझसे पूछते हैं कि भैया आप दांतों से इतना वजन कैसे उठा लेते हो, तो उनका उनका कहना है कि विकास का कहना है कि मैं दांत तो मेरे भी आपके जैसे ही हैं लेकिन मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं। तो ये जो आज ये जो मैंने अभी इस पे बोला विकास का जो है विकास स्वामी करनावल के जो हैं उनके बारे में बोला, वो इसलिए बोला कि अगर हौसले जो हैं आपके मजबूत हैं तो आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। आप एक मौके के बारे में सोचेंगे। ये दिमाग में आ सकती है बात कि आप कौन सा मौका मिलना है, आपको क्या पता है आप कौन से उसको चीज से गुजरना है। मैं इन सब चीजों से गुजरी हुई हूँ। मैंने अपना उदाहरण तो मैं दे भी नहीं रही, पता नहीं कितने लोग जो हैं इनसे परिस्थितियों से गुजरते। बेसिकली इस समय अपने आप को मजबूत रखने की जरूरत है। मौका जरूर मिलेगा और वो आपके पास जरूर आएगा। बस अपने पर अपने हौसलों को मजबूत रखिए, फिर तो आप जो है स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू। इसी के साथ अब मैं जो है अपना हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड जो है वो स्टार्ट करूंगी। और आज कोई एड वेड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड जो है वो करूंगी। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड की अरे समरी कहाँ गई?
आपको मैंने हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड के बारे में, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये जो हेनरी फोर्थ मैं पढ़ा रही हूँ ये शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले है। इससे पहले मैंने हेनरी फोर्थ पार्ट वन जो है वो पढ़ाया है, और जिसमें बैटल ऑफ श्रूबरी पे वो खत्म हुआ था। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट सेकंड, और ये हेनरियाड कहा जाता है। ये थर्ड है इसका पार्ट, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ। ये हेनरियाड है, टेट्रालॉजी है, और इसमें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो फॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर्स वही हैं, तो हमने उनको दोबारा से नहीं लिया। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड की समरी जो है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। बेहद जो है एक अच्छा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री प्ले है। शेक्सपियर के इन प्लेस को, टेट्रालॉजी को, हेनरियाड जो है वो कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड 1598 इज वन ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज। ये आप लोग भी जानते होंगे कि शेक्सपियर ने 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं। इस समय हम जो ये हिस्ट्री प्लेज कर रहे हैं, ये हम लोग जो कर रहे हैं झारखंड पीजीटी के लिए कर रहे हैं, जो 18 को है। मुझे पता है कि झारखंड पीजीटी का पेपर देने जो लोग जा रहे हैं ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा तैयारी करके बैठे होंगे, मगर एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो ये जो है शेक्सपियर ने 10 हिस्ट्री प्लेज लिखे हैं, एंड द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ शेक्सपियर्स लैंकेस्ट्रियन tetralogy that also includes Richard II, Henry IV part first and Henry V। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक टेट्रालॉजी है जिसमें पहला पार्ट है रिचर्ड सेकंड, फिर उसके बाद हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ। Some of the major themes of this play include power, ऑनर, गुड किंगशिप एंड कमिंग ऑफ एज। ये जो मेजर थीम्स हैं इसमें देखिए, पावर है, ऑनर सम्मान है, गुड किंगशिप अच्छा जो है सत्ता है, एंड कमिंग ऑफ एज यानी कि समय के साथ मेच्योरिटी जो है वो इसकी थीम है। विद हेनरी फोर्थ बोलिंगब्रोक ailing on the throne and contending with rebellion, Prince Hall must learn to put aside his boyish carousing and assume the mantle of responsible leadership। हेनरी फोर्थ को दिखाया था कि he was guilt striker। हेनरी बोलिंगब्रोक गिल्ट स्ट्राइकर थे। क्यों? क्योंकि उनके जो रिचर्ड सेकंड, उनके कज़न ही थे, रिचर्ड सेकंड की हत्या का जो पाप है वो उनके सिर पे है, एंड ही वांटेड टू वॉश अटोन फॉर दैट सिन। और वो कहाँ जाके यरूशलेम में जाकर, मगर बहुत ज़्यादा बीमार है हेनरी फोर्थ, इस समय बहुत ज़्यादा बीमार है, और अब ये नीड ऑफ द आवर है कि हेनरी जो है प्रिंस हेनरी वो आकर अपनी बॉयिश कैराउजिंग यानी कि जो लड़कों वाली हरकतें हैं उसे छोड़कर एक जिम्मेदार लड़के की, जिम्मेदार भावी राजा की जो जिम्मेदारी है वो उठाएं। टू दिस एंड द कैरेक्टर ऑफ फॉल्स्टॉफ इज क्रिटिकल। इसमें जो फॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर जो बहुत ही कॉमिक कैरेक्टर है वो क्रिटिकल कैरेक्टर दिखाया है। ही मिरर्स द एज एंड इलनेस ऑफ किंग हेनरी। वो हेनरी की इलनेस को, उस एज को जो है प्रदर्शित करते हैं। एंड इज चेयरफुल डिसोल्यूशन सर्व्स एज अ काउंटर पॉइंट फॉर प्रिंस हॉल who prepares to bring। और वो जो है यहाँ पर दिखाते हैं कि अब कैसे प्रिंस हॉल जो है वो अपने आप को बिल्कुल काट लेते हैं फॉल्स्टॉफ से। और इसके बाद हेनरी फोर्थ पार्ट वन एंड्स विद द बैटल ऑफ श्रूबरी। हेनरी फोर्थ पार्ट वन का अंत होता है बैटल ऑफ श्रूबरी पे, और प्रिंस हॉल हैज किल्ड हॉटस्पर। प्रिंस हॉल ने हॉटस्पर को मार दिया है। हॉटस्पर हेनरी पर्सी को, ही द वेलिएंट एंड हॉट ब्लडेड सन ऑफ द रिबल ऑफ अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। हॉटस्पर को मार दिया, और इसका क्रेडिट कौन ले गए थे? फॉल्स्टॉफ ले गए थे। द रिबल फोर्सेस लूज हार्ट एंड स्टार्ट स्कैटरिंग। जो रिबल फोर्सेस हैं अब वो बिल्कुल बेचारे अपना उम्मीद छोड़ चुके हैं और वो अब तितर बितर हो गए। अलाउइंग द किंग्स मेन टू विन द डे। अब राजा के आदमियों को, बस राजा की सेना को जीतने का मौका दे दिया। हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड पिक्स अप इमीडिएटली आफ्टर दिस। श्रूबरी की बैटल के बाद शुरू होता है विद अ प्रोलॉग डिलीवर्ड बाय र्यूमर। इसमें एक प्रोलॉग, एक कैरेक्टर को दिखाया है र्यूमर, जो एक प्रोलॉग बोलता है। कैरेक्टर है इसमें र्यूमर, कैरेक्टर दिखाया है जो प्रोलॉग बोलता है। उससे शुरुआत होती है इस प्ले की। हु सर्कुलेट फॉल्स रिपोर्ट्स ऑफ अ रिबल विक्ट्री। र्यूमर, अब कैरेक्टर का नाम ही र्यूमर है जो प्रोलॉग बोलता है, और वो ये झूठ फैलाता है कि रिबल आर्मी जीत गई है, हॉटस्पर ने प्रिंस हेनरी को मार दिया है। येट मैसेंजर्स फ्लीइंग श्रूबरी अराइव टू टेल नॉर्थम्बरलैंड द ट्रू आउटकम। अभी तक अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड को भी यही लग रहा है कि हेनरी पर्सी, हॉटस्पर ने किंग हेनरी को
वो हेनरी को जो है प्रिंस हेनरी को मार दिया है, मगर बहुत जल्द ही अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड तक ये सूचना पहुंचती है कि क्या बैटल का रिबेल फोर्सेस हार गई है और उनके बेटे की हत्या की जा चुकी है। नॉर्थम्बरलैंड वाउज ब्लडी रिवेंज। नॉर्थम्बरलैंड तभी जो है कसम खाते हैं कि मैं जो है इसका बदला लूंगा। प्लानिंग टू गैदर मोर सपोर्ट फॉर हिज कॉज, वो इसके लिए फोर्सेस जुटानी शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू गेन मोर फॉलोअर्स ही रिकॉग्नाइजेस द नीड टू चेंज द नैरेटिव। अब उनको लगता है कि मुझे कहानी का जो पक्ष है, जो पहलू है, उसे बदलना होगा। The outright rebellion against King Henry is rebranded as righteous revenge for Bolingbroke's usurpation of Richard II. भाई अब कहते हैं कि अब हमारा लड़ने का कारण ये है कि किंग हेनरी फोर्थ ने रिचर्ड सेकंड को गलत तरीके से हटाकर वो जो है गद्दी को हड़प लिया है। अब हमारी बैटल इस चीज के खिलाफ है। He flees to Scotland to see how events play out before he plans direct action. अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड स्कॉटलैंड की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि अब ऊंट किस करवट जो है वो बैठता है। Falstaff ignores the war even though he has orders to recruit men for the king's army. Falstaff को अभी रिबेल आर्मी कोई जो है वो बैठ थोड़ी गई है। फॉल्स्टॉफ को एक जो है वो दिया जाता है, टास्क दिया जाता है कि नाउ तुमको जो है वो जो किंग की आर्मी में जो सैनिक हैं वो रिक्रूट करने हैं। लेकिन इंस्टेड ही कंटिन्यूज हिज लाइफ ऑफ, लेकिन फॉल्स्टॉफ ये करने की जगह उनकी जिंदगी अभी तक वहीं अटकी हुई है, छोटे मोटे क्राइम करना एंड कैराउजेस विद प्रोस्टिट्यूट्स, और वो जो है प्रोस्टिट्यूट्स के साथ अपना गाने गाते रहते हैं। उनकी फेवरेट प्रोस्टिट्यूट है डॉल टीयरशीट। फॉल्सली क्लेमिंग दैट, और वो सबसे जाकर बहुत लंबी लंबी, ही इज अ ब्रेगर्ड, तो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं कि मैं था वो जिसने हॉटस्पर को मारा है। His page brings a report from Falstaff doctor that he is ill, and he is reminded throughout the play that he is old and dying. He narrowly avoids arrest for robbery and debt with his royal commission. अब जो है फॉल्स्टॉफ के डॉक्टर की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। फॉल्स्टॉफ भले ही अपने आप को बूढ़ा मानने से मना कर दे, बट हैं तो वो बूढ़े, और वो जो है उनके वो ये उनको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड किया जाता है, गाउट की वजह से पैर में लिम्प आ गया, चलने में दिक्कत है, कि वो बूढ़ा है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, इतना डेट है उसके ऊपर, और जो है वो लेकिन सिर्फ अपने रॉयल कनेक्शंस की वजह से अभी तक डेट से मिस्टर फॉल्स्टॉफ बचे हुए। The Lord Chief Justice is unimpressed, but he lets Falstaff go with a reminder that he is to go north and start collecting. तो Lord Chief Justice है वो Falstaff की किसी प्ली से कोई जो है वो इम्प्रेस नहीं होते हैं, और वो Falstaff को कहते हैं कि तुमको ईस्ट नॉर्थ में जाना है और राजा की आर्मी के लिए सैनिक जो है वो तुम्हें रिक्रूट करने हैं। फॉल्स्टॉफ गोज टू विजिट है, और जबकि फॉल्स्टॉफ कहां जाते हैं, भैया वो तो तुम कहोगे ईस्ट जाओ तो वो तो वेस्ट जाएंगे, तो फॉल्स्टॉफ जाते हैं प्रोस्टिट्यूट के पास जिसका नाम है डॉल टीयरशीट, और कि ये नहीं पता कि फॉल्स्टॉफ पे प्रिंस हॉल ऑफ पॉइंट्स जो है उस पर नजर रखे हुए हैं जो डिस्गाइज्ड हैं। Falstaff says some uncomplimentary things about the two of them, unwittingly drive the wedge further between him and his young friends. The prince reveals himself and confronts. Falstaff कुछ गलत बातें बोलता है तो प्रिंस हेनरी और पॉइंट्स अपना उसके सामने जो है अपने रियल सेल्फ में आते हैं। एक मैसेंजर आता है किंग की तरफ से और वो प्रिंस को ढूंढ रहा है। Falstaff finally decides to go to recruit men. Falstaff सोचता है चलो भैया करना तो है ही, तो चलिए मैं जाता हूं और मैं जो है किंग की आर्मी के लिए अब मैं लोग जो है वो ढूंढने शुरू करता हूं, क्योंकि एक सेकंड रिबेलियन जो है वो सिर उठा चुकी है। लेकिन अब वो करता क्या है, जो लोग रिक्रूट कर रहा है उनसे ब्राइब एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो लोग जो हैं जो कॉन्स्क्रिप्ट जो सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं, कायर हैं, उनसे ब्राइब लेना शुरू कर देता है। इस बीच में किंग बहुत बीमार हो गए हैं, हेनरी फोर्थ। ही एनवीज दोज हु कैन, अब वो ना राजा को लगता है, राजा का गिल्ट इतना ज्यादा जो है वो हो गया है, राजा उन लोगों से एनवी करता है जो आराम से सो जाते हैं। ये बात तो सही है, नींद तब नहीं आती जब चिंता बहुत होती है, नींद तब नहीं आती जब गिल्ट कॉन्शियस बहुत होते हैं। तो वो जो है राजा उन लोगों से एक जो है एनवी करता है जिनको जो आराम से सो जाते हैं। राजा को इंसोम्निया हो गया है गिल्ट की वजह से, एंड वो जगा रहता है। ही डिलीवर्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइंस ऑफ द प्ले, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। बेहद खूबसूरत लाइन है,
वो जो सिर जो ताज पहनता है वो हमेशा वो व्यक्ति जो है वो परेशान रहता है। जिम्मेदारी के अगर एक कोई ऑनर मिलता है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही आती है। और जो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन का मतलब ये है कि राजा देखने में जितना जो है वो मेजेस्टिक लगता है, कांटों की सेज होती है, कांटों का जो है वो ताज होता है जो पहन के राजा जो है उसको सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। नाउ reflecting on his former friendship with Northumberland, he remembers his own crooked path to power. अब वो याद करता है कि किस तरीके से मैंने पावर लेने के लिए गलत सलत तरीके जो हैं वो अपनाए. The way he attained the crown by the same kind of rebellion leveled against him now, उसी तरीके से उसने क्राउन लिया था जैसे आज उसके खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है और उस रिवोल्ट को लगातार वो कुचल रहा है. He desires to elevate his guilt through a journey. और कहता है मुझे होली लैंड जाना है क्योंकि मैं अपने गिल्ट से मुक्ति चाहता हूं. In the field, the Machiavellian prince John of Lancaster, भाई जो छोटा बेटा है प्रिंस किंग हेनरी का, एंगेजेस, वो प्रिंस जॉन ऑफ लैंकेस्टर जो हैं वो रिबेल्स के साथ एंगेज होते हैं. ही सेंड्स अ मैसेज टू द रिबेल्स दैट द किंग्स आर्मी इज. अब वो कहते हैं कि वो एक मैसेज भिजवाते हैं कि किंग की जो आर्मी है वो रिबेल लीडर्स के साथ पार्ले यानी कि एक मीटिंग करने के लिए तैयार है. And he would like to hear and answer their grievances before battle commences. बहुत होशियार है वो, बहुत दिमाग से चलने वाला, प्रैक्टिकल है. तो वो कहता है कि मैं ना आपके जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी आप लोग के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं बैटल से पहले सुनना चाहूंगा. They arrange a meeting and John promises to correct the wrongs and improve condition. अब वो यहाँ पे कहता है मैं ना आपकी सारी मांगे मान लूंगा, आप रिबेल जो है वो छोड़ दीजिए, ये रिबेलियस पाथ छोड़ दीजिए, मैं आपकी सारी मांगे मान लूंगा. कौन कहता है? प्रिंस जॉन. But he asked that the rebel disband their army and allow him to inspect it. मगर मेरी शर्त यह है कि आप अपनी आर्मी को वापस भेजिए, मैं इंस्पेक्ट करूंगा, फिर मैं करूंगा. Unfortunately, when the word of a truce and disbandment spreads, the rebel army completely disperses. अब जैसे ये खबर पहुंचती है, रिबेल लीडर्स जो है अपनी आर्मी को वापस भेज देते हैं. John dismisses some of his own armies but keeps the core intact. जॉन भी ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी जो है, मैं भी अपनी आर्मी को वापस भेज रहा हूं, वो भी अपनी आर्मी को वापस भेज देता है, लेकिन जो मेन वो है उनको जो है वो रखे रहता है. और विद द बल्क ऑफ द रिबेल आर्मी गॉन, ही ऑर्डर्स द रिबेल लीडर्स. अब क्या करता है? एकदम पासा पलटता है. अब वो क्या करता है? जैसे ही रिबेल लीडर्स की आर्मीज जाती हैं, वो रिबेल लीडर्स की आर्म को अरेस्ट करने के आदेश जो है वो दे देता है क्योंकि उन्होंने धोखा दिया, राजा के खिलाफ जो है रिबेल करा. दैट इज अ ट्रेजन. He explained that his betrayal is part of his promise to bring peace and prosperity by first removing agitator. कहता है ये तो हमारी नीति है कि भाई हम कैसे अपने राज्य में, अपने देश में जो है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाएंगे. जब तक हम अपनी जब रिबेलियन को क्रश नहीं करेंगे तब तक कैसे लाएंगे? तो तुम्हें तो हटना ही है. The defeat is demoralizing to the rebel cause and the insurrection dies. Then John writes for the royal court where his father is gravely ill. बड़े आराम से जॉन जो है वो सबको हरा देता है. और जो लोग राजा के खिलाफ खड़े हुए थे, जॉन अपने दिमाग का यूज करते हुए उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देता है. फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर बहुत बीमार हैं, तो रॉयल कोर्ट की तरफ जाता है. The king holds courts with his sons as he knows his end is near. He strives to ensure the bond between his 4 sons is absolute and they will not turn on each other. अब राजा को पता है कि उसका अंत नजदीक है, हेनरी फोर्थ का, तो वो अपने बेटों से एक जो है वो एक कसम खाने को कहता है कि चारों बेटे जो हैं वो मिलजुल कर साथ रहेंगे. He despairs to hear that his hall is in London with his disreputable friends, but Warwick assures him that things are not as they appear. अब राजा को बहुत दुख होता है कि मेरा सबसे बड़ा लड़का है और इतना ज्यादा जो है निकम्मा है, और वो जो है उसे लगता है कि भाई वो अपने पुराने तरीके नहीं छोड़ रहा है. मगर वॉरविक कहता है कि जैसी चीजें दिख रही हैं वो है नहीं. Hall is merely studying his friends and the common people, so he should know better how to rule them wisely. अगर आपको जनता पर राज करना है
तो जनता के तौर तरीके सीखने होंगे। आपने देखा होगा जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं चुनाव से पहले उनके साथ खाना खाएंगे, आम जनता के साथ उनके तौर तरीके सीखेंगे। ये सब चीज क्या है? जनता में खुद को पॉपुलर बनाने के तरीके। और प्रिंस हॉल ये काम बहुत पहले से कर रहे थे। तो वॉरविक कहते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को परख रहे हैं, वो जनता के बीच में रह के ये देख रहे हैं कि एक पावरफुल एज वेल एज पॉपुलर रूलर किस तरीके से बना जाता है। तो जितना हम प्रिंस हॉल को ये समझते हैं कि ही इज गुड फॉर नथिंग, ऐसा नहीं है। ही इज वेरी प्रैक्टिकल एंड ही नोज हाउ टू रूल ओवर द मासेस, कि मासेस के ऊपर रूल कैसे किया जाता है। इफ यू वांट टू बी अ किंग एंड इफ यू वांट टू बी अ पॉपुलर किंग, ऑब्वियसली यू नीड द सपोर्ट ऑफ द मासेस। और मासेस का सपोर्ट आपको तब मिलता है जब लोग ये सोचते हैं कि आप उनमें से ही एक हैं। अगर आप ऑड वन आउट हैं तो लोग आपको विद ऑ देखेंगे जरूर, मगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द किंग डिसएग्रीज बट द अराइवल ऑफ वेस्टमोरलैंड एंड जॉन डिस्ट्रैक्ट हिम विद द न्यूज ऑफ विक्ट्री। अब उन्हें पता चलता है कि विक्ट्री जो है वो उनकी हुई है, राजा की। द किंग हैज अनदर स्पेल एंड गोज टू लाई डाउन प्रिंस हॉल। अब राजा को प्रिंस हॉल जो है वो अपने पिता के पास आते हैं। हेनरी मेक्स पीस विद हिम एंड गिव्स हिम एडवाइस फॉर कीपिंग द क्राउन ब्रिंग सिविल। अब हेनरी जो है वो अपने बेटे के साथ उनका एक बाप बेटे फादर और सन के बीच में जो है एक शांति जो है स्थापित होती है। अब वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम्हें जो राजा तुम्हें बनना है नेक्स्ट, और तुम्हें देश में शांति कायम रखनी है बाय गिविंग इट अप। और कैसे 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 करोगे? तुम्हें अगर जनता के बीच में पॉपुलर होना है, जनता को ये दिखाना है कि जनता को ये भुलवाना है कि तुम किस तरीके के राजकुमार थे, तो बेटर ये है कि जनता को दूसरे देश के साथ झगड़ों में इन्वॉल्व कर दो। तो लेट्स प्लान अ वॉर अगेंस्ट फ्रांस, कि फ्रांस पे युद्ध करने की तैयारी करो। If the country is preoccupied with fighting wars abroad, they'll not have the resources or energy to foment rebellion. अगर लोग जो हैं वो लड़ने में बिजी रहेंगे तो वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ये पॉलिटिशियंस का फंडा बहुत पहले से है कि जो है अगर जब कुछ हम पे क्वेश्चन मत करो और जो है जनता को लड़ाई में उलझाए रखो। यही जो प्रैक्टिकल एडवाइस है किंग हेनरी अपने बेटे को देते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि जनता जो है सब भूल जाए तो उन्हें फॉरेन एनिमी के साथ वॉर में एंगेज कर दो। इससे देश में शांति जो है रहेगी, क्योंकि उनकी एनर्जी वहां लग जाएगी। एंड किंग डाइज, राजा की मृत्यु हो जाती है। डिस्पाइट देयर अश्योरेंसेस टू द किंग दैट हॉल इज अ गुड मैन एंड विल बी अ गुड किंग, वंस ही असेंड्स द थ्रोन द किंग्स ब्रदर्स एंड कोर्ट्स आर नर्वस। अब किसी को उम्मीद नहीं है कि प्रिंस हॉल जो है वो एक अच्छे राजा बनेंगे। जब वो गद्दी पर बैठते हैं एज हेनरी फिफ्थ, तो सभी लोग बड़े नर्वस है, पता नहीं किस प्रकार के राजा ये बनेंगे। The Chief Justice is resigned to a bad fate since he had made an enemy of the prince by exiling his companions. Chief Justice को जो है वो उनको रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने जो है he had made an enemy of the prince by उन्होंने प्रिंस के कंपेनियंस को एग्जाइल करके प्रिंस को अपना दुश्मन बना लिया। The new Henry V arrives and the Chief Justice The new Henry V arrived and the Chief Justice explains his reason for his treatment of him when he was a prince. In short, the Chief Justice had never been afraid to take the prince to task for his behavior, and he explained that it was his duty to protect the laws and the image. Chief Justice explain करते हैं कि जो भी उन्होंने करा ये उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि as a Chief Justice उनको laws बनाए रखने हैं। हेनरी फिफ्थ, अब वो हेनरी प्रिंस हॉल जो है वो हेनरी फिफ्थ के रूप में उनका जो है कॉरोनेशन हुआ, वो राजा बने हैं। हेनरी फिफ्थ अग्रीज विद द चीफ जस्टिस एंड फॉरगिव्स हिम फॉर इट, अब वो उनको माफ कर देते हैं। Furthermore, when Falstaff comes to court thinking that Henry will advance him, अब जब Falstaff सोचता है मेरा दोस्त जो है वो राजा बन गया, अब Falstaff जो है वो उनसे अपना जो है दोस्ती क्लेम करने के लिए आते हैं। तो प्रिंस जो किंग हेनरी फिफ्थ हैं वो कहते हैं आई नो दी नॉट ओल्ड मैन, मैं तुम्हें नहीं जानता ओल्ड मैन। और फॉल्स्टॉफ से कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो, अगर मेरे फेवर चाहते हो तो अपने आप को सुधार लो, नहीं तो इस राज्य के दायरे में भी, इस महल के दायरे में भी मत दिखना। दिस इज जनरली एक्नॉलेज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ट ब्रेकिंग सीन्स। फॉल्स्टॉफ का दिल टूट जाता है।
उसे उम्मीद नहीं थी कि जो लड़का मुझे फादर का दर्जा देता था इतनी जल्दी मुझसे जो है वो पीछा छुड़ा लेगा. दिस इज वी कॉल पॉलिटिक्स. Falstaff never makes it. The epilogue mention that he dies of a sweat shortly after the play ends. Falstaff ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और Falstaff की मृत्यु हो जाती है क्योंकि बहुत धड़कनें बढ़ जाने से, बहुत ज़्यादा स्वेट आने से Falstaff की मृत्यु हो जाती है. तो दिस इज ऑल्सो अ हिस्ट्री प्ले. दैट्स नॉट अ ट्रेजेडी. दिस इज अ हिस्ट्री प्ले. तो ये थी कहानी हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड की. और इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेज ऑफ शेक्सपियर. और ये हिस्ट्री प्ले है तो लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में जो है लगता है कि अरे हिस्ट्री प्ले कैसे करेंगे, बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले. और आई होप कि मैं इसे समझा पाने में आप लोगों को सफल हुई हूँ. और इसी के साथ बस मैं अब आप लोगों से अब जो है चलना की अनुमति मांगूंगी और फिर दोबारा से कहूँगी कि निराश मत होइए, अभी बहुत कुछ बाकी है और बस अपने इरादे जो है वो बुलंद रखिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. जैसे अभी हमने जब हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड पढ़ा तो आपने भी देखा होगा कि हेनरी फोर्थ जो है वो अपने बेटे से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे. एंड जब उन राजा बनना था तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने इरादों को मजबूत रखा. व्हाट वाई ही वाज डूइंग ऑल दैट दोज थिंग्स जस्ट टू बिकम पॉपुलर. तो कभी कभी चीज़ें जो होती हैं जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं हैं और जैसी लगती हैं वैसी होती नहीं हैं. तो बस इसी के साथ मैं अब चलती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.